तो इस वीडियो में हम एक वायरस क्रिएट करेंगे जो आपके कंप्यूटर में पड़ी सारी फाइल को डिलीट करना शुरू कर देगा। बेसिकली मैं इसका कोड पहले ही लिख चुका हूँ, ये देखिए। और ये भी एक डॉट बैट फाइल है, मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ, बाद में इस कोड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले देखते हैं कि ये कोड काम किस तरीके से करता है और क्या काम करता है। तो इसके लिए मैंने एक ये नया फोल्डर बना रखा है वायरस के अंदर, टेल फाइल का। तो क्योंकि इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें होंगी इवन ये वायरस खुद अपने आप को भी डिलीट कर देगा। तो पहले इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेट की कुछ फाइलें डालना शुरू कर देते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे मैं इसके अंदर कुछ ये इस टाइप की फाइल्स भी डाल लेता हूँ, एंड देन मैं ये कुछ वीडियो फाइल भी इसके अंदर डाल लेता हूँ। देखिए, कुछ इमेजेस फाइल भी ले लेते हैं। तो ये मैं कुछ इमेजेस फाइल डाल लेता हूँ इसके अंदर। और भी कुछ फाइलें डाल लेते हैं अभी। इसके अंदर अब हम ये खुद वायरस और कोड्स की फाइल भी डाल लेते हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब ये था हमारा कोड, एक बार इसे चला के देखते हैं कि ये क्या करता है। ये देखिए, मैं इसे डबल क्लिक करके रन करने वाला हूँ। अब देखिएगा ये क्या करता है, देखिए। और इसने सारी फाइलें देखिए उड़ा दी है इस फोल्डर के अंदर जो जो थी। तो मैंने इस वायरस के बाहर एक चिप भी बना रखी है। अभी फिर से मैं इसके अंदर ये डालता हूँ। ये देखिए, तो अब मैं आपको इसका कोड दिखा के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ये क्या काम करता है, वो बेसिकली कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर @echo ऑफ लिखा है, जिससे वो कमांड प्रॉम्प्ट में कोई भी इको नहीं दिखाई देगा। आप बेसिकली इसे हटा भी सकते हैं, तो वायरस तो अपना काम करेगा ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली इको शो ना हो हमें, जैसे मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टार्ट होते के साथ ही ये सब आपको दिखा रहा है, ये डिटेल और ये डायरेक्टरी, ये सब बिल्कुल ना दिखाए अगर आप चाहते हो, तो इसके लिए आपको इको ऑफ करना पड़ता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, इको ऑफ। तो ये देखिए, अभी ये आगे डायरेक्टरी नहीं आ रही, अभी पर का कमांड काम करेगी इसमें। मैं जो भी कमांड दूंगा, जैसे यहाँ पे कलर 4 कर देता हूँ मैं, ये देखिए। टाइटल लिख देता हूँ, ये देखिए। अब ये मेरी पहले डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा है, सीधा कमांड मेरे को एग्जीक्यूट करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। टाइटल, जैसे टाइटल मैंने आपको करके दिखाया, टाइटल लिखने से वो टाइटल में यहाँ पे ऊपर चेंज कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ABC दिया था, तो ABC इसमें अनोनिमस दे रखा है, तो ये ऊपर अनोनिमस कर देगा। कलर 2, तो देख लेते हैं कलर 2 कौन सा होता है। कलर 2 हमारा ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कलर में पूरा डिस्प्ले करेगा। इको डिलीट फोल्डर। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये मेन समझने वाली चीज़ है। ये यहाँ पे जो करंट फोल्डर का पाथ होगा, ये जैसे हमारा इस केस में ये सी यूजर स्लैश विशवेश, ये हमारा करंट पाथ है, वो उठा के एक फ़ोल्डर नाम के लेबल में डाल देगा। और उसे डिलीट करने की हम कमांड दे रहे हैं उस फोल्डर को। उस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी हो, बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं डिलीट कर दे, ये हम इको करा रहे हैं। फिर हमने पॉज कमांड दी है ताकि ये सब कुछ पॉज कर दे। फिर हमने ये जो फोल्डर था हमारा, फोल्डर में जो डायरेक्टरी आ गई थी हमारी, करंट डायरेक्टरी जो होगी वो उठा लेगा, वो हमने फोल्डर में सेट कर दिया है। तो हमारी डायरेक्टरी सेट हो चुकी है। हम CD/ करके उस पर डायरेक्टरी से पीछे जाएंगे और उस फोल्डर को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे /f/q/s हमने दिया है ताकि हम उसे फोर्सफुली डिलीट कर पाएँ।
यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे डेल कमांड मैं रन करता हूँ, डेल, फिर यहाँ पे स्लैश क्वेश्चन मार्क देते हैं तो ये सारे आपको उसके एट्रीब्यूट दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं स्लैश एफ यूज होता है हमारा फोर्स डिलीटिंग ऑफ रीड ओनली फाइल्स। ये देखिए मैं कह रहा था आपको फोर्सफुली डिलीट करने के लिए, तो इससे हमारी फाइल फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी। स्लैश क्यू से क्वाइट मोड इनेबल हो जाता है, क्वाइट मोड में डिलीट होगा, मतलब आपसे वो कोई यस नो की परमिशन नहीं मांगेगा। अदरवाइज़ अगर आप स्लैश क्यू नहीं डालोगे तो वो आपसे एक बार पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। एंड स्लैश एस यूज होता है डिलीट स्पेसिफाइड फाइल्स फ्रॉम ऑल सब डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे स्लैश एस से क्या होगा, जो हमारी डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइलें हैं वो सारी भी डिलीट हो जाएगी। जैसे सपोज दैट हमने इसमें ये फाइल रखी थी, अगर हमने इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी भी बना ली, इसके अंदर कोई एक और फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर भी फाइल डाल ली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस फोल्डर के अंदर की फ़ाइल को भी डिलीट कर देगा। कितने भी फोल्डर हो ऐसे वो सबको डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, RMDIR स्लैश क्यू, ये भी बेसिकली रिमूव डायरेक्टरी की कमांड होती है। तो इससे ये हमारा क्या करेगा, ये भी सेम है डिलीट की तरह ही है, तो ये हमारी डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा। इन केस अगर हमारी ये डेल वाली कमांड काम ना करे तो ये RMDIR को भी एग्जीक्यूट करके उस फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करेगा। दैन एग्जिट मतलब वो बाहर आ जाएगा। बस इतना सा हमारा कोड था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस कोड को जैसे आपको किसी को सिस्टम में डालना है तो आप किसी के सिस्टम में उसे पेलोड की मदद से डाल के या किसी और तरीके से डाल के एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आप उसमें जैसे डायरेक्टरी भी स्पेसिफाइड कर सकते हैं उसकी। आपको पता होगा जैसे किसी की आप स्पेसिफिक डायरेक्टरी को टारगेट करना चाहते हो कि इस डायरेक्टरी में इसका इम्पोर्टेंट मटेरियल है, आप यहाँ पे सीधा उसकी डायरेक्टरी का पाथ दे दोगे तो वो उस पाथ की सारे फाइल्स एंड फोल्डर डिलीट मार देगा, जिसके बाद वो यूज़र काफ़ी परेशान हो सकता है। खैर ऐसा आप नहीं कीजिएगा, पर आप ये चीज़ें टेस्ट करके देख सकते हैं। आप टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आप यहाँ पे पूरा फोल्डर का पाथ दे के देखिएगा। जैसे यहाँ पे ये मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के लिए। जैसे ये मैं इतना पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसे पाथ कहते हैं। तो इस टाइप से आप पाथ देखने की कोशिश करके आप ये चीज़ें भी ट्राई करके इसमें देख सकते हैं। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कोड में हम आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।